मध्य प्रदेश में चुनाव का परिणाम आए हुए लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का गठन होने के बाद भी अभी तक यहां पर मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है और इंतजार भी कि आखिर कब तक इस मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। खास बात यह है कि लगभग 5 सांसद ऐसे जो कि केंद्र सरकार में सांसद थे, लेकिन उसमें से कुछ मंत्री भी थे, वे भी जीतकर चुनाव आए हैं और विधायक बन गए हैं। और अब सरकार के सामने या सरकार बनाने वाले लोगों के सामने ये समस्या है कि इनका करना क्या है, इन्हें क्या बनाया जाए। सुनने में ये आ रहा था कि अभी तक इनसे बात चल रही थी और ये मंत्री बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें से सहमति दे दी है, तो अब मंत्रिमंडल की राह बनने की राह आसान हो गई है। अब मंत्रिमंडल का गठन कब तक होगा, मंत्रिमंडल कितना बड़ा होगा और इसका स्वरूप कैसा होगा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम चलते हैं जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक पंकज मुखाती जी के पास। पंकज जी नमस्कार, जितेंद्र गुठारी बोल रहा हूँ मृदुभाषी से। जी जी नमस्कार। पंकज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर को परिणाम आए मध्य प्रदेश चुनावों के जी और उसके बाद 13 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार का गठन भी हो गया। मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, उनके साथ में 2 और उप मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन लगभग 9 दिन बीत गए, 8-9 दिन, और इन 8-9 दिन के बाद भी मंत्रिमंडल का अभी तक गठन नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण क्या है, आप बता पाएंगे? देखिए, कारण यही है सबसे बड़ा कि आपने मुख्यमंत्री के तौर पर तो एक बड़ा बदलाव कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा ले जी, आए, जी। लेकिन जिसके पहले चुनाव की जो रणनीति थी उसमें 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया जाता है, 5 सांसद उसमें से जीत के आ जाते हैं। जी। 5 सांसद ये मान के चलते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे जी। या कोई बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा। जी। अब संकट ये हो गया कि उनका इस्तीफा भी हो गया, उनको केंद्रीय मंत्री पद से भी हटा दिया गया है। जी। अब एक तो उन 5 मंत्रियों को संतुलित करना, एडजस्ट करना, जी। क्योंकि बड़े नाम हैं। अब जी। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बन चुके हैं। जी। बाकी डिप्टी सीएम की संभावनाएं भी खत्म हो गई है, 2 डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं सरकार में, जी। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। तो जी। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट ये हो गया है कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह और राकेश सिंह, जी। इन 5 लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए और इनका क्या पोर्टफोलियो दिया जाए। जी। पहले दौर में मुझे लगता है कि ये बातचीत भी सफल हुई कि ये 5 लोग मंत्री बनने को राजी हो गए। अच्छा। पोर्टफोलियो का भी ये हो गया। जी। लेकिन अब इसमें दिक्कत यह है कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर तीनों अपने समर्थकों के लिए भी जगह चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे होता रहा है कि अभी आगे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक इलाके से, एक लोकसभा सीट से एक मंत्री जैसा फार्मूले पे भी कुछ बात चल रही है। जी। अब ऐसे में यदि इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय बन जाते हैं तो उनके किसी समर्थक को जगह मिलना मुश्किल है। जी। वही हाल मुरैना से है तो कि यदि मैं आपको इस मामले में बीच में थोड़ा सा रोकूंगा। जी 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 जैसे हम अगर बात करें सिंधिया जी की, जी तो सिंधिया जी की पिछली बार काफी मंत्री थे, उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, मगर आज की अगर हम बात करें तब भी उनके लगभग 10 से 12 लोग 15 लोग जीत कर आए और इनमें कुछ मंत्री भी रहे पहले। तो अपन क्या मानते हैं कि उनमें से कितने लोगों को लिया जा सकता है, या यहाँ पे कुछ खेमे टाइप की बात भी चल रही है कि सिंधिया खेमे से इतने लोग होंगे, शिवराज सिंह जी के इतने लोग होंगे, इस टाइप की भी कोई जानकारी है क्या आपको? हाँ, देखिए, खेमे की बात तो जरूर चल रही है, लेकिन अब सिंधिया जी तो डाइल्यूट हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में इतने दिनों के बाद। तो उनके जो मंत्री हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिसी बनाती है उसी हिसाब से तय होंगे। मुझे लगता है कि पिछली बार जब वो आए थे तो इसी शर्त के साथ आए थे कि मंत्री बनेंगे। इस बार लगता है कि उसमें से भी आधे मंत्रियों को शायद मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब वो लगभग भारतीय कितने जनता मंत्री मान के पार्टी। चले आप? सिंधिया जी के जो पक्ष के लोग हैं उनमें से सिंधिया जी समर्थक? के पक्ष के मुझे लगता है कि 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 मंत्री, इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तो एक बात तो मुझे आपकी ये बात समझ में आती है कि प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और रीति पाठक और अपने राव उदय प्रताप सिंह जी, इन्होंने हामी भर ली है, मंत्री बनने के लिए ये लोग तैयार हो जी गए हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। साथ में जी आपने बताया कि 4-5 लोग सिंधिया जी की तरफ से भी आ सकते हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा टिकट उन्होंने बांटे, सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की हैं। तो हम क्या मान के चलें कि शिवराज सिंह जी के कितने मंत्री इसमें हो सकते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी ने जो नया फार्मूला लिया है उससे मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की तरह से कोई मंत्री आएंगे, क्योंकि उस फार्मूले में
शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में रहे बहुत सारे मंत्री बाहर हो जाएंगे। इस बार पार्टी ये सोच रही है कि 30 में से करीब 15 नए चेहरे हों और 15 अनुभवी हों। जी। तो ऐसे में 15 जो लोग 3 बार या उससे ज्यादा बार मंत्री रह चुके हैं उनको बाहर किया जा सकता है। ऐसा भी हो रहा है जी। बिल्कुल, ये तीसरा फार्मूला पार्टी ने जो बनाया है और उसका कारण ये है कि सब फार्मूले में फिट नहीं बैठ रहे हो आप। तो खेमे की कोई बात नहीं है कि शिवराज जी को बाहर कर दिया या किसी दूसरे बड़े नेता को। 3 बार से ज्यादा जो मंत्री हैं शायद उनको जगह ना मिले। क्या माना जाए कितना बड़ा मंत्रिमंडल होगा ये? पहली अभी खेप जो में होने कितने? वाला है इसको मान सकते हैं कि 10 से 12 लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है। 3 लोग पहले हो चुके हैं मुख्यमंत्री सहित, तो अभी तो 15 दिखाई देते हैं। आज खबर मिली कि मोहन यादव जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दिल्ली पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं और आज रात तक कोई फैसला होने की उम्मीद है क्या? कब तक लोगों को ये मंत्रिमंडल देखने को मिल जाएगा? ये मंत्रिमंडल आज देर रात तक बैठक के बाद एक मोटा-मोटा स्वरूप मतलब नाम सामने आज वहां पर तय हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास ये जनता के बीच आने तक मुझे लगता है कि कल दोपहर तक इसका इंतजार सबको करना ही पड़ेगा। तो अपन मोटे तौर पे ये मान लें कि 4-5 जो सांसद जीत कर आए हैं वे कुछ 8 से 10 नए लोगों को मिला के 12 से 15 लोगों का नया मंत्रिमंडल होगा और आज रात तक ये तय होने की संभावना। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप हमसे जुड़े। जी धन्यवाद। तो ये थे पंकज मुकाती जी। आपने सुना कि मंत्रिमंडल किस तरह का होने वाला है और कब तक इसकी हमें जानकारी मिल जाएगी। मंत्रिमंडल बन चुका है, कितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, लगभग पूरे मंत्रिमंडल का स्वरूप आपके सामने पंकज मुकाती जी ने हमें बताया। इस तरह की और जानकारी और अपडेट्स आपको हम बताते रहेंगे। देखते रहिए मृदुभाषी। मैं हूं जितेंद्र कोठारी। नमस्कार।